अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस जमीन पर चल रहे हैं या बैठे हैं वो जमीन अल्लाह की है और कोई दावा कर दे कि अल्लाह की है तो आपको ही साबित करना होगा कि कैसे नहीं है, वरना आपको उस जमीन को खाली करना होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या रिएक्ट करेंगे? निश्चित ही आप कहेंगे कि ऐसी थोड़ी हो सकता है, यहाँ कानून का राज है, हर कोई आकर ऐसी थोड़ी दावा कर सकता है। तो इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि सर, आप किस मुगालते में हैं? आप भारत में कानून का राज हो न हो, लेकिन यह कानून जरूर है कि आप जहाँ बैठे हैं उस जमीन पर कोई भी दावा कर सकता है और आप न हाई कोर्ट जा सकते हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट। जी सर, चौंकिए मत, बल्कि यह सच्चाई है। उस कानून का नाम है वक्फ अधिनियम 1995। दिल्ली का 77% हिस्सा वक्फ संपत्ति के अंतर्गत आता है। दिल्ली का हाई कोर्ट वक्फ संपत्ति यानी अल्लाह की जमीन है। सेंट्रल रजिस्ट्रार जो कि अभी अभी हमारी नई संसद बनी है वो अल्लाह की जगह पर है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी अल्लाह की जमीन पर है। मुकेश अंबानी का घर भी अल्लाह की जमीन पर है। यही नहीं, 1500 साल पुराना मेनेदियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर भी अल्लाह की जमीन पर है, जबकि तब तो इस्लाम का जन्म तक नहीं हुआ था, लेकिन उनका दावा है तो है, कोई क्या कर सकता है। इस दृष्टि से बहुत संभव है कि आपका घर भी अल्लाह की जमीन पर हो और आपको बाजार मूल्य पर इसका किराया वगैरह भी देना पड़ सकता है। अब अगर कोई वक्फ बोर्ड का आदमी आकर आपके घर में आके कह दे कि ये जो घर है आपका, ये अल्लाह का घर है, तो आप इस देश की किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकते हैं। आपको साबित करना होगा कि उसने जो दावा किया है वो कैसे गलत है, और वह साबित करने की जगह भी वही है जो वक्फ बोर्ड ने तय की है, यानी उनका है ट्रिब्यूनल कोर्ट, जहाँ सारे पदाधिकारी इस्लाम की जानकारी होंगे, वहाँ आप अपना पक्ष रख सकते हैं। इस कानून का नाम है वक्फ अधिनियम 1995। अब बार बार ये नाम आ रहा है कि वक्फ क्या है और वो बोर्ड क्या है और इसको इतनी शक्तियाँ कैसे प्राप्त है। वक्फ वह चल अचल संपत्ति होती है जो संपत्ति कोई मुसलमान अल्लाह के नाम पर दान करता है। इस दान में हर तरह की संपत्ति हो सकती है और इस संपत्ति के रखरखाव के लिए कुछ संस्थाएं काम करती है जिनको कहा जाता है वक्फ बोर्ड। इसमें व्यवहारिक रूप से लगभग सारे पदाधिकारी मुसलमान और इस्लाम के जानकार होते हैं। ये जिस कानून के अंतर्गत क्रियान्वित होती है उस कानून का नाम है वक्फ अधिनियम 1995। अब जो संपत्ति अल्लाह के नाम कर दी जाती है वो हमेशा के लिए अल्लाह की हो जाती है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कहा जाता है कि जो एक बार वक्फ हो जाता है वो हमेशा के लिए वक्फ हो जाता है। और ये बात सिर्फ बोर्ड की वेबसाइट पर ही नहीं लिखी हुई, बल्कि यह बात साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने शब्दशः कही थी। यानी किसी ने कोई दान दे दिया, वह वक्फ बोर्ड के पास आने के बाद किसी और को उपहार नहीं दिया जा सकता, विरासत में प्राप्त नहीं किया जा सकता और नहीं बेचा जा सकता है। वक्फ का सारा खजाना अल्लाह का है और वह अक्षय है, जिसका उपयोग केवल शरिया कानून में जिस उद्देश्य की छूट है उन्हीं में किया जा सकता है, बाकी जगहों पर नहीं। अब ये खजाना भारत में कितना बड़ा है उसको एक एक करके सुनिए आप। भारत में सबसे ज्यादा जमीन रक्षा मंत्रालय के पास है, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है और तीसरी सबसे ज्यादा भूमि है वक्फ बोर्ड के पास, यानी अल्लाह की जमीन। इसको आप दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश लेने के बाद भी इतनी भूमि भारत में भी अल्लाह की है, जिस पर अधिकार वक्फ बोर्ड का है। इस भूमि का क्षेत्रफल करीब 8 लाख एकड़ है और इस जमीन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसमें से अधिकांश जमीन अंग्रेजों द्वारा सौंपी गई जमीनें हैं वक्फ बोर्ड को, जो आपसी सेटिंग से मिली थी। समय के साथ बहुत सी जमीनों को सरकारों ने अपने कब्जे में लिया था, लेकिन 2014 में कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते एक ऐसा फैसला किया जिसके तहत अकारण ही सेंट्रल दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को उपहार में दे दी, जो कि बहुत कीमती जमीनें थी। ये जमीनें आजादी के बाद से सरकार के पास थी, जो अंग्रेजों ने सौंपी थी, लेकिन कांग्रेस ने जाते जाते अल्लाह को दान दे दी। यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने कहा कि वक्फ जमीन अल्लाह की है और वो अल्लाह की ही रहेगी और सरकार उसकी मालिक नहीं हो सकती है। इस कानून की धारा 40 इस वक्फ बोर्ड को यह तय करने की शक्ति देती है कि आपकी जमीन आपकी है या नहीं है, और अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर दावा करता है तो उस दावे को खारिज करने का कर्तव्य आपका है, उस बोर्ड का नहीं है। और जब तक आप उस दावे को गलत साबित न कर दें तब तक वह जमीन वक्फ की रहेगी, आपकी नहीं। अब ये साबित करने में आपको 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं। आप न कोर्ट जा पाएंगे न थाने, आप वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल में जाएं ये साबित करने के लिए कि सर आपने जो दावा किया है वो गलत है। लेकिन वक्फ बोर्ड के किसी अधिकारी के दावे के बाद वहाँ पर देश का कोई कानून नहीं लगता और इस ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। हम मजिस्ट्रेट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति तक के दरवाजे खटखटा के हम चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इस ट्रिब्यूनल के फैसले को आप कहीं भी चुनौती नहीं दे पाएंगे।
इसका फैसला अटल और अक्षय है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था कि वक्फ संपत्ति से संबंधित मुकदमे में भारत के किसी सिविल न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अब एक और बात सुनिए, आपकी जमीन पर दावे के बाद जो सर्वेक्षण होगा और जिसमें जो खर्चा आएगा, पता है वो खर्चा कौन वहन करता है? जी, वक्फ बोर्ड नहीं, हम और आपकी सरकार। आपके टैक्स के पैसे से सैलरी दी जाती है, यानी किसी हिंदू की जमीन को छीनने का सर्वेक्षण हिंदू के दिए टैक्स का पैसा ही लगेगा और दावा करने के बाद उस जमीन का मालिक अल्लाह हो जाता है। आप हो जाते हैं अतिक्रमणकारी। ये हवा हवाई बातें नहीं है साहब, ये देश की सच्चाई है। इसी को लेकर अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कहा कि जब वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सांसद, विधायक, सिविल सर्वेंट, वकील और विद्वान ही सदस्य हैं, उनकी सैलरी टैक्स पेयर के पैसे से दी जाती है, जबकि सरकार मस्जिदों से पैसा इकट्ठा करती ही नहीं है, तो ये कैसा सेकुलरिज्म है? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आपकी बात हवा हवाई है। अब सबसे चौंकाने वाला तथ्य सुनिए आप। भारत का जब बंटवारा हुआ था तो आबादी की बहुत बड़े स्तर पर अदला बदली हुई थी। पाकिस्तान से हिंदू भारत आए और भारत से कुछ मुसलमान पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में जिन हिंदुओं ने अपने घर बार जमीनें छोड़ी, वो तुरंत पाकिस्तानी सरकार ने यहाँ से गए मुसलमानों को वितरित कर दी और कुछ अपने कब्जे में रख ली। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं हुआ। भारत में मुसलमानों के घर बार जो पीछे छूटे वो वहां से आए हिंदुओं को नहीं मिले, बल्कि वक्फ बोर्ड को दे दिए गए और सारी संपत्ति अल्लाह की हो गई। अब कोई हिंदू अगर उनमें रह रहा है तो उसका बाजार मूल्य के हिसाब से किराया देना होगा, वो बाध्य है। गांधी और नेहरू का उस दौर में मानना था कि ये घर मुसलमानों के हैं, वो लौट कर आएंगे तो कहां जाएंगे? कड़वा सच यही है। ऐसा कोई कानून हिंदुओं के लिए नहीं है। यहाँ तक कि उनके 1 लाख से अधिक मंदिर सरकार के कब्जे में है और उनसे होने वाली आय सरकार के खाते में जाती है। ऐसा कानून न सिखों के लिए है, न ही ईसाइयों और बौद्धों के लिए। यहाँ तक कि ऐसा कानून तुर्की, सूडान, मिस्र में भी नहीं है, जहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक है। यह कानून आपके भारत देश में है, जो इस सेकुलरिज्म को अपने कंधों पर ढोए जा रहा है, जिसका दायित्व सिर्फ हिंदुओं पर है। इस बात के उदाहरण ये कुछ अधिनियम बताते हैं। ये वीडियो